चलिए, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें ये तो पता चल ही गया है कि हम फैक्टर्स किसे बोलते हैं। जी हाँ, मैं फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई नंबर है 12। अब 12 को मैं कैसे दो नंबर्स के मल्टीपल्स में लिख सकता हूँ। जैसे जैसे अगर मैं बोलूँ 1 टाइम्स 12, अगर मैं 1 को 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 12 मिलेगा। तो ये देख के मैं बोल सकता हूँ कि 1 और 12 दोनों इस 12 के फैक्टर्स होंगे, क्योंकि दोनों 12 को परफेक्टली डिवाइड करते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ 2 टाइम्स 6। अगर मैं 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 12 मिलेगा। तो ये देख के मैं कह सकता हूं कि 2 और 6 दोनों 12 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि 2 और 6 दोनों 12 को अच्छे से एकदम परफेक्टली बिना कोई रिमाइंडर छोड़े डिवाइड करते हैं। और 12 के क्या फैक्टर्स होते हैं, चलिए वो देखते हैं। जैसे 3 पे आता हूँ तो हाँ, 3 4 भी 12 होता है, तो 3 टाइम्स 4 भी 12 होता है, तो 3 और 4 दोनों 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे। और क्या होगा कोई इसके अलावा? नहीं, हमने सारे फैक्टर्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। 1 2 3 4 6 और 12, ये सारे 12 के फैक्टर्स होते हैं। तो क्या सेम चीज़ हम अलजेब्रा में भी यूज़ कर सकते हैं? जैसे चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ है, एक मोनोमियल हम ले लेते हैं यहाँ पे 3 टाइम्स एक्स वाई। 3xy एक मोनोमियल है, और इसको चलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ, मान लीजिए -2x² y³ के साथ। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले बात तो हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो पहले तो हम इनके कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 टाइम्स -2 होता है -6। यहाँ पे है x⁻1 और यहाँ पे x⁻2, तो ये हो जाएगा टोटल x⁻1 + 2 यानी कि x⁻3। और फिर है y⁻1 और y⁻3 यानी कि टोटल दोनों मल्टीप्लाई होके मुझे दे देंगे y⁻1 + 3 यानी कि 4। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आएगा। तो ये देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ये 3xy है, इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तब मुझे -6 x⁻3 y⁻4 मिला। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये 3xy है, 3xy is a factor of ये -6 x⁻3 y⁻4। और इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा डिफरेंट भाषा में लिखना चाहूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सेम चीज़ लिखूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि -6 x⁻3 y⁻4 is divisible by 3xy, 3 टाइम्स x टाइम्स y। सेम चीज़ इसके लिए भी वैलिड होगी, -2x² y⁻3। मैं बोल सकता हूँ एकदम आसान से, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकता हूँ कि -2x² y⁻3 इज़ अ फैक्टर ऑफ -6 x⁻3 y⁻4, क्योंकि इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तब मुझे ये मिला। और इसी वजह से जो ये -6 x⁻3 y⁻4 है, वो इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग एक किसी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या किसी भी पॉलिनोमियल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है कुछ x+3, जिसको मैं मान लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ कुछ x+7 के साथ। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहली बात तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, तो चलिए पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस x को मैं उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा x टाइम्स x यानी कि x², x टाइम्स 7 यानी कि +7x। अब इस 3 को उठा के मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी ये हो जाएगा +3x + 3 टाइम्स 7 यानी कि 21। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं =। अब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। तो ये हो जाएगा x² + 10x + 21, यानी कि मैंने x+3 को x+7 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके मुझे x² + 10x + 21 मिला। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे मैं अगर यहाँ पे x+3 की बात करूँ, तो x+3 is a factor
एक्चुअली हम लोग सेम कलर यूज़ करते हैं यहाँ पे, x प्लस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। या फिर अगर मैं सेम चीज़ को दूसरी भाषा में बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इज़ divisible by x प्लस 3। सेम चीज़ मैं x प्लस 7 के लिए भी बोल सकता हूँ कि x प्लस 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, और इसको मैं दूसरी भाषा में ये बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 जो है वो x प्लस 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो आई थिंक अब हमें एक सेंस मिल गया होगा कि अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं अलजेब्रा में तो हम क्या एक्चुअली बोल रहे हैं, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं।